बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है दाल मूंग मसाले वाली। ये एक यूनिक रेसिपी है, जायके में बहुत ही मज़ेदार और दिखने में बहुत ही खूबसूरत। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। हल्का सा गर्म करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा कटा हुआ लहसुन। अब लहसुन को स्लो फ्लेम पे हम सबसे पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके कलर को ब्राउन नहीं करना। फ्राई करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी साइज की हमने प्याज लिया है जिसकी कटिंग स्लाइस में की है। प्याज की कटिंग स्लाइस में ही करनी है, ना ही तो प्याज का पेस्ट लेना है और ना ही बारीक कटिंग में प्याज लेनी है। बस इसी शेप की कटिंग करके प्याज को शामिल कर देंगे लहसुन के साथ ही। अभी हम ढक्कन लगाएंगे स्लो फ्लेम पे। लहसुन और प्याज को हम इतना फ्राई कर लेंगे कि लहसुन और प्याज सॉफ्ट हो जाएं और इनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाए। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है क्योंकि प्याज और लहसुन जो हैं वो ब्राउन भी हो चुके हैं और प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। प्याज और लहसुन के कलर को हल्का सा ब्राउन करना लाजमी है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे टमाटर। एक बड़ी साइज की हमने प्याज लिया है, ढेर सारा लहसुन लिया है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे दो टमाटर जो छिलके समेत ही हमने इनको बारीक काट लिया है। अब प्याज टमाटर और लहसुन को हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही हम इसमें बहुत ही कम मिकदार में पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये मसाला जलने ना पाए। अब पानी में टमाटर लहसुन और प्याज को हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें हम लेंगे सबसे पहले बहुत ही कम मिकदार में कनौर क्यूब्स। क्यूब्स जो हैं वो स्किप भी कर सकते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चम्मच हल्दी और दो छोटे चम्मच भर के हम लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चें कम और ज़्यादा ले सकते हैं। खुश्क मसालों को इसी मसाले यानी कि प्याज लहसुन और टमाटर के साथ हल्का सा मिक्स करेंगे। इस मसाले को रोस्ट या भूनना बिल्कुल भी नहीं है। तमाम खुश्क मसाले टमाटर और प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अभी हम इस मसाले में डाल देंगे दाल मूंग। एक पाव हमने लिए दाल मूंग अच्छी तरह से साफ करने के बाद गर्म पानी में ठीक 1 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। इसके बाद हमने दाल को 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से धो लिया और मसाले में शामिल कर दिए। अब इसी दाल वाले मसाले में हम डाल देंगे साबुत चंद हरी मिर्चें और फ्लेम को तेज़ कर देंगे। तेज़ फ्लेम पे दाल में जितना भी पानी है इसको खुश्क कर लेना है। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देना है, यानी कि दम वाली आंच पे छोड़ देना है। आप देख सकते हो कि दाल का पानी खुश्क हो चुका है और फ्लेम को हमने स्लो कर दिया। अब इसी स्लो फ्लेम पे हमने दाल को अच्छे तरीके से भून लेना है। दाल की भुनाई हमने इस तरीके से करनी है कि दाल में जितना भी कच्चापन है इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर हम दाल की अच्छे तरीके से भुनाई नहीं करेंगे तो वो जायका और खुशबू इस दाल में नहीं आएगा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और दाल का कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ दाल ने अपना कलर चेंज कर दिया है और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब है दाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भुन चुकी है। अब इसी दाल में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी हम लेंगे आधा गिलास या 1 कप हम पानी का लेंगे। हमने दाल को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, यानी कि इसको इतना ही गलाना है कि दाल का दाना जो है वो टूटना नहीं चाहिए। आधा गिलास हमने पानी का शामिल किया है और इसी स्टेज पे नमक चेक कर लेना है। अगर नमक में कमी हुई तो इसमें और डाल सकते हैं। अभी हम दम वाली आंच पे ढक्कन लगाएंगे और इतना दाल को कुक कर लेंगे कि दाल गल जानी चाहिए। आप देख सकते हो कि दाल जो है वो गल चुकी है लेकिन इसमें थोड़ी सी नमी बाकी है।
दाल को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, थोड़ी-सी नमी होनी चाहिए। अब इसी दाल में हम डाल देंगे देसी घी। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर भी ये दाल इतनी लज़ीज़, इतनी ज़ायकेदार तैयार होती है कि खाने के बाद आप कहने पे मजबूर हो जाएँगे कि वाह! क्या दाल बनी है। देसी घी को हमने दाल में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया। जब देसी घी अच्छे तरीके से दाल में गर्म हो जाएगा, तो हम बहुत ही हल्के हाथ से दाल में तमाम देसी घी को मिक्स कर देंगे। यकीन माने, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। लुक भी आप देख सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त लुक के साथ ये दाल तैयार हो चुकी है। अगर दाल मूंग को मेरे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आप हमेशा इस रेसिपी को याद रखेंगे। ढेर सारा डाल देंगे हरा धनिया, और साथ में ही हम डाल देंगे इस पे बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। दाल हरा धनिया और पिसे हुए गरम मसाले के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। और इसी में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक। इससे भी दाल का जायका बहुत ही मज़े का आता है। अब ये दाल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। हल्के हाथ से हम मिक्स कर देते हैं और करते हैं इस ज़बरदस्त किस्म की दाल को डिश आउट। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार एक अलग सी रेसिपी, दाल मूंग मसाले वाली। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।